बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खुशामदीद कहते हैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम उसामा है, डाउनटाउन रियल इस्टेट सॉल्यूशंस हमारे ऑफिस का नाम है। पार्क व्यू सिटी लाहौर में हम गुज़िश्ता 7 साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं और हमारे इस यूट्यूब चैनल के थ्रू आपको सोसाइटी की जो इन्फॉर्मेशन है, अपडेट्स हैं, वो मिलती रहती हैं। नाज़रीन, हफ्ते के दिन जो है कल एक पार्क व्यू सिटी लाहौर में एक फ़ंक्शन रखा गया था। एक अनाउंसमेंट जो है कुछ की गई अलीम ख़ान की तरफ से, सोसाइटी मैनेजमेंट की तरफ से, और ये आप तक पहुंचानी ज़रूरी है। रीसेंट जो फ्लड्स आए थे पार्क व्यू सिटी लाहौर में, काफ़ी ब्लॉक्स में नुकसानात हुए। हमने सारी डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर की थी। इन फ्लड्स को लेके, सोसाइटी के मुस्तकबिल को लेके बहुत ज़्यादा एक जो है वॉलेटाइल सिचुएशन थी। लोग जो हैं वो काफ़ी कंसर्न थे। जिनके घर थे, जिनका नुकसान हुआ था, वो लोग जो यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिनके यहाँ पर प्लॉट्स थे, वो लोग जो है घर बना के बेचते हैं। एवरीबडी वाज कंसर्न कि अब वे फॉरवर्ड क्या है, पार्क व्यू का आगे मुस्तकबिल क्या है, कैसे इस पूरी सिचुएशन को जो है वो डील किया जाएगा। तो इन सवालों के लिए ज़रूरी था कि जो सोसाइटी की जो ओनर्स हैं, जो सोसाइटी की मैनेजमेंट है, इंतज़ामिया है, वो क्या वे फॉरवर्ड देती है और क्या उनके पास प्लान है फॉर रिवाइवल, के बिज़नेस का भी यहाँ पे रिवाइवल हो, इन्वेस्टमेंट का हो। जो ख़ास तौर पे यहाँ पे रिहायशी हैं, उनका कॉन्फिडेंस जो है वो कैसे रिस्टोर किया जाए। तो आज का दिन अहम था, काफ़ी ज़्यादा अनाउंसमेंट एक्सपेक्टेड थी और मैं मेजर आपको शुरू में एक ब्रीफ दे देता हूँ। सबसे पहले वो लोग जिनका सैलाब में नुकसान हुआ, उनके बारे में जो है अलीम खान साहब ने अनाउंसमेंट दी है कि 1 अरब रुपए का वो कंपनसेशन पैकेज देने जा रहे हैं। इसका मतलब है कि 1 अरब रुपया उन्होंने मुख्तस कर दिया है उन लोगों के लिए जिनको नुकसान पहुंचा है, जिनके घरों को नुकसान पहुंचा है, उनके लिए 1 अरब रुपए की अमाउंट उन्होंने सेट असाइड कर दी है। अब ये अमाउंट कैसे मिलेगी, किस तरह से मिलेगी, इसका क्या वे फॉरवर्ड है, अभी मैं आगे आपको बताता हूँ जो उन्होंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया है। नंबर 2, दूसरी बड़ी अनाउंसमेंट जो उन्होंने की है कि मेन जो कॉज थी फ्लड की, जो कि प्रोटेक्शन वॉल थी, जो बंद था, एम्बैंकमेंट थी, वो सिर्फ ओवरसीज़ ब्लॉक तक मौजूद थी, जो सोसाइटी ने खुद बनाई हुई थी, और वो ना होने की वजह से आगे प्लेटिनम ब्लॉक, डायमंड ब्लॉक को नुकसान पहुंचा। अब वो उन्होंने खुद से ये फैसला किया है, हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, उस पर हमने आपको वीडियो भी दिखाई है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस देखी हो तो ओवरसीज़ ब्लॉक में ऑलरेडी काम उसके ऊपर स्टार्ट हो चुका हुआ है। जो पुराना जो बंद बना हुआ था, उसको इन्होंने मज़ीद जो है अब स्ट्रेंथन किया है, उसकी हाइट बढ़ाई है और उसको एक मॉडल के फॉर्म में पेश किया है, और 100 डेज़ का टारगेट जो है इन्होंने अब मुकर्रर किया है। मतलब अगर आज हम सितंबर में हैं तो दिसंबर में ये लोग अपना जो मुकम्मल बंद है, जो ओवरसीज डायमंड, प्लेटिनम, क्रिस्टल, सिल्वर, इन सारे ब्लॉक्स को जो कवर करेगा, पूरी सोसाइटी को दरिया से जो है वो प्रोटेक्ट करेगा इन केस ऑफ एनी फ्यूचर फ्लडिंग। वो बंद का जो है इन्होंने ग्राउंड ब्रेकिंग की है, सैंपल बना के दिखाया है 1-1.5 किलोमीटर का ओवरसीज ब्लॉक में, और उसी सैंपल को आगे जो है कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। 100 डेज़ का टारगेट है। क्या 100 डेज़ में ये मुकम्मल होता है, नहीं होता, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको इसकी इंशाल्लाह वीकली इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहा करेगी। दूसरी जो है ये अनाउंसमेंट थी। तीसरी जो बड़ी अनाउंसमेंट थी वो इन्होंने कहा है कि वो ब्लॉक्स जो कि फ्लड से इफ़ेक्टेड हुए हैं, वहाँ 2 से 3 महीने के लिए जो पोजेशन चार्जेस या डेवलपमेंट चार्जेस है वो माफ़ कर दिए जाएंगे। तो ये 3 बड़ी अनाउंसमेंट हैं। कुछ छोटी छोटी अनाउंसमेंट्स भी इसके साथ थी, उनको हम बाद में कवर कर लेंगे। या आप लोग जो सोशल मीडिया पे अलीम खान साहब की पूरी स्पीच है वो देख सकते हैं, हम उसका लिंक भी शेयर कर देंगे। ये तीनों जो स्टेप्स हैं, और ख़ास तौर पे जो इससे ज़्यादा जो एक टोन थी पूरे इस जो फंक्शन था, इसमें जो एक पूरी टोन थी, बेसिकली लोग बड़ी तादाद में मौजूद थे, डीलर कम्युनिटी मौजूद थी, पार्क व्यू की अपनी मैनेजमेंट, इनके एम्प्लॉयज़ मौजूद थे। लोग ये जानना चाह रहे थे कि जो टोन है, जो टेनर है, जो के इंतज़ामिया है, जो मालिक है सोसाइटी का, वो क्या फील कर रहा है, उसको क्या इदराक है, उसको जो है क्या वे फॉरवर्ड इन्होंने मैनेजमेंट टीम ने डिसाइड किया है कि ये जो एक पूरी एपिसोड हुई है पिछले 2-3 हफ्ते में, सोशल मीडिया पे इतनी ज़्यादा जो है नेगेटिव जो एक वाइब आई है,
फ्लड्स आए, नुकसान हुआ, इस पर कोई डाउट नहीं है कि जो है नुकसान नहीं हुआ। फ्लड आया, फ्लड पार्क व्यू में एंटर हुआ, नुकसान हुआ, पार्क व्यू ने उसको डील किया, लोगों को प्राइवेट होटल्स में ठहराया, उसके बाद जो है लोगों के घरों की सफाइयाँ करवाई गई, ज़िंदगी को 2 से 3 हफ्ते में रिस्टोर कर दिया गया उन ब्लॉक्स में जहाँ पे ये सारी एपिसोड हुई। लेकिन ये अभी यहाँ पे मामला ख़त्म नहीं होता। अभी लोगों की जो बिल्डिंग्स हैं उनकी स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी के मामलात हैं। अभी एक अच्छा काम जो इन्होंने किया है कि इन्होंने जो अपना सर्वे है, डोर टू डोर सर्वे, होम टू होम जो सर्वे था वो भी कंप्लीट किया है, डैमेज असेसमेंट को टाइमली किया है, और ख़ुद जो इनकी टीम्स हैं उन्होंने जाके इस चीज़ को जो है वो परफॉर्म किया है, ना कि कहीं कोई लाइन लगी हुई है, कोई खैमा लगा हुआ है कि वहाँ पे जाके लोग जो है वो लाइनों में लगे हुए हैं कि जी हमारा नुकसान हो गया, इसको पूरा करें। ओवरऑल जितनी कोशिश इनसे हो सकती थी इन्होंने उसमें अच्छा परफॉर्म किया है, इस पर कोई डाउट नहीं है। जहाँ पे सोसाइटी की कोई चीज़ होती है हम उसको हाईलाइट करते हैं, नेगेटिव जो भी कोई पॉइंट हो जहाँ पे इनकी कोई लैकिंग है वहाँ पे भी हम इसको हाईलाइट करते हैं। लेकिन ये जो फ्लड की एपिसोड थी इसमें इनकी मैनेजमेंट टीम ने जान लगाई है, इसमें कोई जो है वो दो राय नहीं है। लेकिन अब जब कंपनसेशन देने का मामला आएगा उसके लिए भी अलीम खान साहब ने अपनी जो स्पीच है उसमें कहा है कि हर बंदे को, हर जो होम ओनर है उसको डोर स्टेप पे फैसिलिटेशन की जाएगी। देखें, इमदाद देना या कंपनसेट करना एक अच्छी चीज़ है, लेकिन वो किस तरीके से की जाती है। क्या खारी जो है वो काट के की जानी चाहिए, लोग उसके पीछे भागें, या कि अगर आपको डोर स्टेप पे जिस तरह डोर टू डोर सर्वे हुआ है, आपके घरों में टीमें आई हैं, उन्होंने सर्वे किया, इसी तरह उन्होंने कहा है कि बड़ी एक रिस्पेक्टेबल मैनर में जो है ये कंपनसेशन भी अवॉर्ड की जाएगी, और अगर ये कम पड़ी तो इसको बढ़ाया भी जा सकता है। तो ये बड़ा ही पॉजिटिव स्टेप है, इसको हम अप्रिशिएट करते हैं। वो लोग जिनके नुकसानात हुए हैं वो अपनी जो है सर्वे करवा चुके हैं, वो दे मस्ट बी इंटाइटल्ड। और अगेन वहाँ पे ये बात भी हाईलाइट की गई कि जी बहुत सारे लोग इस आड़ में अब जो है कोई अपने नुकसानात को इन्फ्लेट भी करेंगे, जिसका कोई शायद ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ वो ज़्यादा भरवाने की कोशिश भी करेगा। तो ऐसी चीज़ों का हमें इंसानी तौर पे मतलब एक थोड़ी मोरालिटी भी दिखानी चाहिए कि अगर आपके जो है कुछ सराउंडिंग में बंदा ऐसी हरकत कर रहा है तो उसको ज़रूर रिपोर्ट करें, ताकि जो हकदार है उसको उसका हक मिले। प्लेटिनम ब्लॉक की कुछ स्ट्रीट्स है, सबसे ज़्यादा इफेक्टेड प्लेटिनम ब्लॉक हुआ है। प्लेटिनम ब्लॉक की जो प्ले ऑन से आगे जितनी भी गलियां हैं वो सारी इफेक्टेड हुई हैं। सबसे पहले हकदार वो लोग हैं। अगर हम सिल्वर पर्ल की बात करें तो वहाँ पे ऑलरेडी कोई इतनी आबादी है ही नहीं है। कुछ जो सिल्वर में कुछ लोगों के घर बने हुए थे वहाँ पे शायद उनको कोई नुकसान पहुँचा हो। क्रिस्टल ब्लॉक में नुकसान कोई बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, बहुत कम पानी आया है, लेकिन अगेन जिसका लॉस हुआ है उसके पास उसका एविडेंस होगा, सर्वे में वो चीज़ कवर होगी। तो प्लेटिनम और डायमंड ब्लॉक वाले जो हैं इनका काफ़ी ज़्यादा जो है वो लॉस हुआ है। ट्यूलिप ओवरसीज़ में भी किसी हद तक नुकसान है, लेकिन डायमंड प्लेटिनम वाले आगे आने चाहिए और हम उम्मीद करते हैं कि उनको कंपनसेट किया जाएगा। दूसरी बात जो हम करते हैं कि अब जो सैलाबी बंद है बनाया जा रहा है, मैंने अगेन अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि ओवरसीज़ ब्लॉक में सोसाइटी ने 1.5-2 साल पहले जो ये काम किया था वहीं कैरी फॉरवर्ड हो जाता तो ये शायद पूरी सूरत हाल आती ही ना। लेकिन अगेन जो है गलती से इंसान सबक सीखता है। और अब जो पूरी वो रूडा की एपिसोड थी कि सोसाइटी ने ये कहा कि रूडा बंद बना देगी, और रूडा का तो मूड मैंने आपको ऑलरेडी बताया कुछ और ही है, वो तो कभी यहाँ बंद नहीं बनाएंगे। और उसके लिए 100 तरह के एक्सक्यूज़ आएंगे कि जी ज़मीन नहीं खरीद, लोग उनको ज़मीनें नहीं दे रहे, और इस तरह के बहुत सारे एक्सक्यूज़ आपको आने वाले 2-3-4 साल में मिलेंगे। रूडा यहाँ बंद नहीं बनाएगी। अभी वो जैसे आ रहे हैं चलते हुए, उनको बहुत से चैलेंजेस आएंगे, कुछ उनके अपने भी मसले मसाइल हैं। वो अपने प्रोजेक्ट्स की प्रमोशन में, उसकी फाइनेंसिंग में ज़्यादा जो हैं प्रोएक्टिव हैं, और आई डोंट थिंक सो कि वो अगले 3 साल में भी पार्क्यू के पास आएंगे। तो बेहतर है कि पार्क्यू ने ये बात आज रियलाइज़ कर ली है और अपना बंद जो है बनाने की तैयारी कर ली है। अब ये जो बंद बनाने जा रहे हैं, मैंने अपनी वीडियो भी कुछ शेयर की थी, अब लोग बड़े अब अजीब जो है वो कुछ सवालात हैं कि जी मट्टी का बंद बनाया जा रहा है। भाई मट्टी का बंद, जहाँ रूडा ने भी जो बंद बनाया हुआ है वो बेसिकली उसकी बुनियाद मट्टी ही है। उसकी जो एम्बैंकमेंट है या उसका जो पुश्ता है उसको बाद में स्ट्रेंथन किया जाता है। जैसे कि अब इन्होंने बंद बनाया है पार्क्यू वालों ने, तो इसके ऊपर ये साइकिलिंग ट्रैक बनाएंगे, इसको कम्पैक्ट करेंगे, एक रोड बनेगी, और उसके बाद इसकी जो साइडें हैं ये इसको स्ट्रेंथन करेंगे। तो पूरा थोड़ा सा बंद बनने का इंतज़ार कर लें। 100 डेज़ इन्होंने कहा है, तो 100 डेज़ बाद सूरत हाल सामने आ जाएगी कि किस तरह का बंद जो है ये लोग बनाते हैं। और इसको फॉरएवर ये जो फ्लड का इशू है इसको
रिज़ॉल्व होना चाहिए था, ये रिज़ॉल्व हो रहा है, ये अच्छी बात है। इस इशू के ऊपर पूरी पार्क्यू का जो फ्यूचर है वो डिपेंडेंट था, डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट रहेगा। मेरी अपनी जो एनालिसिस है, मैं ये मानता हूँ कि ये बंद बनाने से भी उतना ज़्यादा डिफरेंस इस वक्त फौरी नहीं पड़ेगा। जब तक कि अगला सैलाब नहीं आएगा, अगली बारिशें नहीं आएंगी, अगले सीज़न तक भी लोग वेट करेंगे कि ये जो बंद बनता है इसकी स्ट्रेंथ क्या है, इसकी इफ़ेक्टिवनेस क्या है। मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ बैठे हुए हमें काम करते हुए कई साल हो चुके हैं, हम कस्टमर की जो साइकी है उसको सेंस कर लेते हैं। एक जो कस्टमर का रुझान है, कस्टमर के जो क्वेश्चंस हैं वो हम इस चीज़ को फील कर सकते हैं कि कस्टमर की पल्स क्या है। कस्टमर की पल्स ये है कि ये जितने भी स्टेप लेंगे, जब तक ये ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं होंगे तो हम सेटिस्फाइड नहीं होंगे। लेकिन आज का जो स्टेप था, आज की जो पूरी एपिसोड थी, आज जो ऐलानात किए गए, उसका जो है एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये आएगा कि लोगों को लगेगा कि यार सोसाइटी का कोई मालिक मौजूद है, वो कहीं भाग नहीं गया, अपनी बात पे खड़ा हुआ है, जो मिस्टेक हुई है, जो करेक्शंस रिक्वायर्ड थी वो करेक्शंस की गई हैं। अगर आप अली भाई साहब की स्पीच सुनेंगे तो काफ़ी ज़्यादा एक जो इमोशनल भी हम उसे कह सकते हैं कि देखें, सैलाब के दिनों में बहुत सारी सोसाइटियाँ जो हैं वो डूबी, बहुत सारे नुकसान हुए, पूरे पाकिस्तान में नुकसान हुए, जहाँ पर गवर्नमेंट और के अपने इदारे थे जनूबी पंजाब में आगे, वो भी नाकाम हो गए, वहाँ पे फ्लड्स आप कंट्रोल नहीं कर पाए। लेकिन हमारा जो है उससे कोई इतना ताल्लुक़ नहीं है जितना ताल्लुक़ हमें इस बात से है कि पार्क्यू में आज के बाद जो है ये ऐसी एपिसोड जो है वो रिपीट ना हो। तो देर आए दुरुस्त आए, और रूडा की जो एक आसरा था वो कम से कम उस आसरे से बाहर आ गए कि अब हमने जो भी करना है अपने ज़ोरे बाजू पे करना है, अपने ख़र्चे पे करना है। और अगेन अलीम खान साहब ने स्पीच में ये भी कहा है कि भी जितना भी पैसा लगता है वो मैं लगाऊंगा और इसको जो है वो प्रोटेक्ट करूंगा। तो एक सेंस ऑफ ओनरशिप डेवलप हुई है और लोगों को जो है एक इसमें पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलेगी। और अगला जब भी कभी कोई फ्लड का सीज़न आएगा, अगली मॉनसून आएगी, तो ये चीज़ टेस्ट भी हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद वो एम्बैंकमेंट के ऊपर जो है साइकिलिंग ट्रैक बना रहे हैं, और अब दरिया को जो है वो एक टैबू, एक हवा की बजाय जो है अब ओन किया जा रहा है कि जब एम्बैंकमेंट बनेगा उसके ऊपर लोग आएंगे, जॉगिंग ट्रैक बन रहा है, साइकिलिंग ट्रैक बन रहा है, आएंगे लोग, रोज़ दरिया को देखेंगे। तो एक वो जो फियर था अब उसको ओन किया जा रहा है, इस चीज़ को साइकोलॉजिकली जो है वो अब मीटअप किया जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिन जो हैं वो इस जितने भी वादे किए गए हैं इनकी इन्फोर्समेंट के दिन हों, इनको पूरा किया जाए, बंद को दिसंबर तक कंप्लीट कर लिया जाए, अगले साल की न्यू ईयर की सेलिब्रेशन भी यहाँ की जाए, और एक अच्छी जो है इब्तिदा होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों का ये सवाल था पिछली वीडियोस के रिस्पांस में भी कि जी मार्केट में कितने रेट गिर गए हैं और क्या सूरत हाल है। इस वक्त जो है 1% भी किसी बंदे ने अपनी इन्वेंट्री अभी तक ऑफ़र नहीं की कि मेरा जो है वो ये 2 करोड़ रुपए का घर है, इसको कोई बंदा 1 करोड़ रुपए में ले ले, ये मेरा 70 लाख का प्लॉट है, कोई उसको 50 लाख में ले ले। अभी तक मुझे तो किसी बंदे ने फ़ोन करके नहीं कहा कि यार ये मेरा एसेट है, ये मेरा प्लॉट है, घर है, इस चीज़ को इतने में ही बेच दो। देखें, लोगों ने पार्कव्यू में जब अपनी ख़रीदारी की, सब हर किसी को पता था ये दरिया के पास है, ये किसी को नहीं पता था कि फ्लड आएगा, ठीक है, हर किसी को ये बात पता थी। यहाँ पे पब्लिक इसलिए आती है कि जो सराउंडिंग में जितनी भी सोसाइटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी हैं। EME चले जाएं, इज़मी टाउन चले जाएं, जुबली टाउन चले जाएं, आप केनाल रोड पे किसी सोसाइटी में चले जाएं, वहाँ पर आपको पार्कव्यू जैसी प्राइस नहीं मिलती। यही वजह थी कि यहाँ पे जो है वो आबादी ज़्यादा बड़ी है। अब यहाँ पे अगर कोई बंदा अपनी एसेट सस्ते दामों बेचेगा तो वो उसकी रिप्लेसमेंट कहाँ ख़रीदेगा लाहौर में? उसकी रिप्लेसमेंट सबसे सस्ती जो मिलती है वो बहरिया ऑर्चर्ड में है, जो ठोकर से 18 किलोमीटर दूर है। पार्कव्यू जो बैठी हुई है ये ठोकर से 3 किलोमीटर दूर बैठी हुई है, तो लोकेशन अच्छी है, प्राइस कम है, यही वजह की ये सोसाइटी चली। प्लस जो लाइफस्टाइल है रीज़नेबल है, सफाई सुथराई सिक्योरिटी सब आप जानते ही हैं, जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो भी जानते हैं इस बात को। तो ये एक एबनॉर्मल एपिसोड थी, सैलाब था, बचाया जा सकता था। मैं अभी भी इस बात पे जो है वो मुसिर हूँ कि वहीं बंद जो कि अब स्ट्रेंथ जिसको स्ट्रेंथन किया जा रहा है ओवरसीज़ ब्लॉक के अंदर, यहीं अगर माजी में कैरी फॉरवर्ड होता ये प्लेटिनम, डायमंड और ये आगे जो है चला जाता,
तो ये दिन शायद हमें नहीं देखना पड़ता। एज अ बिजनेस ओनर, एज अ रेजिडेंट, वी आर ऑल कंसर्न कि ये चीज़ जो है वो हुई। लेकिन अगेन ये एक कुदरती आफत थी, सैलाब है, जलजला भी आ सकता था, कुछ भी हो सकता था। सो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड, लॉसेज विल बी कंपनसेटेड। जो फ्लड की रीज़न है उस पर काम किया जा रहा है और वी होप कि आने वाले दिनों में इन तमाम चीज़ों को टेक केयर कर लिया जाए। आपका अगर कोई सवाल है आप वीडियोस में नीचे कमेंट पे कर सकते हैं, बात नहीं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, आपको एम्बैंकमेंट का टूर भी करवाते हैं और इंशाल्लाह स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब आवर चैनल। और हमारा ऑफिस पार्क-व्यू में है, आप कोई सर्विसेज अवेल करना चाहें सेल, परचेज, कंस्ट्रक्शन की, आप जो है अवेल कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।